दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रजापति न्यूज में। क्या आपने कभी सोचा है जब आप अपनी माँ के पेट में थे तब आपकी पहली धड़कन कब चली थी, या वो पल कैसा था जब आपकी आंखें पहली बार बनी, जब आपके छोटे से दिल ने पहली बार धक धक की आवाज निकाली। दोस्तों, इंसान का सबसे बड़ा चमत्कार किसी मंदिर या मशीन में नहीं बल्कि माँ के पेट में होता है, जहां एक चावल के दाने जितना जिंदा कण धीरे धीरे एक पूरे इंसान में बदल जाता है। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं वो रहस्य जो आमतौर पर कोई नहीं बताता। किस महीने कौन सा हिस्सा बनता है, कौन सी चीज सबसे पहले धड़कती है और कब बच्चा अपनी माँ को पहचानना शुरू करता है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो आप देखने वाले हैं वो कुदरत का ऐसा चमत्कार है जिसे जानने के बाद आप अपनी माँ को नए नजरिए से देखेंगे। चलो दोस्तों, अब थोड़ा मजा करते हैं। फटाफट कमेंट बॉक्स में जाकर बताओ तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है। देखते हैं इस वीडियो को देखने वाले में कितने लोग तुम्हारे सेम डेट वाले हैं। शायद तुम्हारा कोई बर्थडे ट्विन यही मिल जाए। और हाँ, अगर तुम हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो अभी के अभी प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ तुम्हें ऐसी ही नॉलेज भरी वीडियोस मिलती रहेंगी जो सच में कुछ सिखा जाएं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करो ताकि YouTube इस जानकारी को और लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि तुम्हारा एक छोटा सा लाइक किसी और की जिज्ञासा बढ़ा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना टाइम गंवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, क्या कभी आपको यह जानने की जिज्ञासा हुई है कि जब आप अपनी माँ के पेट में रहे होंगे तब आप कितने बड़े थे? पहले महीने से लेकर 9वें महीने तक आपके शरीर में क्या क्या विकास हुआ था? आज हम अपने आप को एक भरे पूरे शरीर में देखते हैं, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि कभी हमारा आकार चावल के दाने जितना भी नहीं था। जी हाँ, एक गर्भवती महिला के पेट में जब शिशु का विकास शुरू होता है तो वह इतना अद्भुत होता है कि सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। आज की इस वीडियो में हम आपको वह पूरा प्रक्रिया बताने वाले हैं कि किस महीने में कौन सा अंग विकसित होता है। बस पूरी जानकारी लेने के लिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के अंत तक इसी तरह बने रहें, और खास तौर पर इस वीडियो को उन महिलाओं तक पहुंचाएं जो इस वक्त प्रेग्नेंट है, ताकि वे समझ सकें कि उनके पेट में पल रहे बच्चे का विकास कैसे हो रहा है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि गर्भधारण कब होता है और प्रेगनेंसी के लिए कौन सा वक्त सबसे बेहतर है। महिलाओं के पीरियड्स के 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है, यानी अंडा बनता है, और फिर यह फैलोपियन ट्यूब में आता है। ओव्यूलेशन के समय या फिर इसके 1-2 दिन पहले अगर संबंध बनता है तो इस वक्त महिलाओं के गर्भवती होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि जब पुरुष के स्पर्म महिलाओं के अंडे से मिलते हैं तो भ्रूण का जन्म होता है, और इस पूरी प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। दोस्तों, फर्टिलाइजेशन होने के 5-6 दिन बाद भ्रूण गर्भाशय की सतह पर आकर चिपक जाता है, जिसे भ्रूण प्रत्यारोपण यानी एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन कहा जाता है। इसी दौरान महिलाओं को स्पॉटिंग या फिर कह लीजिए हल्की ब्लीडिंग होती है, जो सामान्य बात है। हालांकि संबंध बनाने के 1 हफ्ते के अंदर अगर किसी महिला को हल्की ब्लीडिंग होती है तो इससे उसके प्रेग्नेंट होने की संभावना का संकेत मिलता है। एक बार अगर कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसका भ्रूण गर्भाशय में ही बढ़ता है, और यहीं से बच्चे बनने का पूरा 9 महीने का सफर शुरू होता है। जैसे जैसे भ्रूण का विकास होता है वैसे वैसे उसके आसपास पानी की थैली, जिसे एमनियोटिक सैक कहा जाता है, बनने लगती है, जो भ्रूण को पोषण देती है। इसके बाद धीरे धीरे गर्भनाल यानी प्लेसेंटा का भी विकास होता है, जिसके जरिए माँ और शिशु आपस में जुड़े रहते हैं। दोस्तों, गर्भनाल बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि प्लेसेंटा के जरिए ही माँ के शरीर से शिशु तक पोषण पहुंचता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के पहले महीने में ही भ्रूण का चेहरा बनने लगता है, जिसमें मुंह, निचले जबड़े और गले का विकास होता है। इसी के साथ ब्लड सेल्स और हड्डियां भी बननी शुरू हो जाती हैं, जिनमें धीरे धीरे रक्त संचार भी शुरू हो जाता है। प्रेगनेंसी के 4थे हफ्ते में भ्रूण के अंदर एक छोटा सा दिल विकसित हो चुका होता है, जो हर मिनट लगभग 60 से 65 बार धड़कता है। इस दौरान भ्रूण का आकार चावल के दाने से भी छोटा होता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के 2 महीने में भ्रूण और अधिक विकसित होने लगता है। धीरे धीरे बच्चे के दोनों कान बनना शुरू हो जाते हैं। दोनों हाथ, पैर और उनकी उंगलियों के साथ ही आहार नली भी बननी शुरू हो जाती है। इस महीने में शिशु की धड़कन सोनोग्राफी के माध्यम से देखी और सुनी जा सकती है। इसी दौरान तंत्रिका ट्यूब भी बन जाती है,
जो एक छोटे से रिबन की तरह होती है और आगे चलकर दिमाग, रीढ़ की हड्डी और नसों में विकसित हो जाती है। दोस्तों, इसी महीने में शिशु के महसूस करने की क्षमता भी विकसित हो जाती है। जब दूसरा महीना अपने अंतिम समय पर होता है, उस दौरान शिशु का आकार 1.5 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है और वजन लगभग 1 ग्राम होता है। दोस्तों, फिर आता है तीसरा महीना। यह समय शिशु के विकास का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, इसलिए इसे पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यही वह महीना है जब शिशु के सबसे महत्वपूर्ण अंगों का विकास होता है, जैसे चेहरा, कान, बाहें, हाथ और पैरों की उंगलियां इस समय तक विकसित हो चुकी होती हैं। यहां तक कि उंगलियों के नाखून बनना भी शुरू हो जाते हैं और उनके प्रजनन अंग भी बनने लगते हैं। इसीलिए तीसरे महीने में यह पता लग जाता है कि महिला के पेट में जो बच्चा है वह लड़का है या लड़की। इस महीने के अंत तक हृदय, धमनियां, लीवर, किडनी और ब्लैडर आदि का विकास भी जोरों पर होता है। दोस्तों, ये शिशु के विकास का बहुत ही नाजुक समय होता है, जिसकी वजह से गर्भवती महिला को अपना विशेष ध्यान रखना पड़ता है। छोटी सी समस्या भी बड़ा नुकसान कर सकती है, इसलिए इस दौरान महिलाओं को खास सतर्क रहना चाहिए और बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी दवा का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, शिशु के विकास का पहला चरण 3 महीने में पूरा हो जाता है। यही वह 3 महीने होते हैं जब प्रेगनेंसी सबसे ज्यादा नाजुक होती है और अधिकतर मिसकैरेज भी इसी दौरान होते हैं। लेकिन अगर ये 3 महीने सुरक्षित बीत जाएं, तो महिला के पेट में पल रहे बच्चे के जीवित रहने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। हालांकि तीसरे महीने के अंत तक शिशु की लंबाई 5 सेंटीमीटर तक और वजन 25 ग्राम के आसपास पहुंच जाता है। इस दौरान महिलाओं का अपने बच्चों से एक भावनात्मक जुड़ाव भी शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा अपनी मां के पेट में ही उससे कनेक्शन महसूस करता है। दोस्तों, 3 महीने पूरे होने के बाद जब चौथा महीना शुरू होता है, तो इस दौरान शिशु का नर्वस सिस्टम काम करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से बच्चा अलग अलग तरह की चीजें महसूस करने लगता है। इस महीने मां मशीन के जरिए अपने बच्चे की धड़कनें भी आराम से सुन सकती है और डॉक्टर प्रेगनेंसी की तारीख भी बता सकते हैं। अब तक आंखों की पलकें और जबड़े पूरी तरह बन चुके होते हैं, यहां तक कि दांत और हड्डियां भी मजबूत होने लगती हैं। इस समय शिशु अपनी मां के पेट में घूमना और अंगूठा चूसना भी शुरू कर देता है। दोस्तों, चौथे महीने के अंत तक महिला के पेट में शिशु की लंबाई 12.5 सेंटीमीटर और वजन 120 ग्राम तक पहुंच जाता है। और जब 5वां महीना शुरू होता है, तो शिशु अपनी मां के गर्भ में घूमना शुरू कर देता है। यानी यही वह समय होता है जब बहुत सी गर्भवती महिलाएं अपने बच्चे की हलचल महसूस करने लगती हैं। यहां तक कि शिशु के सिर के बाल भी इसी महीने में बनना शुरू हो जाते हैं। इस दौरान कंधे, कमर, कनपटी और कान बालों से ढके रहते हैं। ये बाल बहुत मुलायम और भूरे रंग के होते हैं। शिशु की त्वचा, जो पहले पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट और गुलाबी थी, वह धीरे धीरे गुलाबी से लाल होने लगती है। यही वह समय होता है जब शिशु के होंठ अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं, यहां तक कि आंखें बंद पलकों के अंदर ही तेजी से घूम रही होती हैं। दोस्तों, इस महीने में बच्चे का वजन 350 से लेकर 400 ग्राम के बीच होता है और उसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है। दोस्तों, अब आता है प्रेगनेंसी का 6वां महीना। इस महीने में शिशु की त्वचा पर झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाती हैं, यानी अब उसकी त्वचा और अधिक लाल हो जाती है, जिसके जरिए धमनियां दिखाई देने लगती हैं। इस महीने में शिशु की पलकें, जो पहले चिपकी हुई थीं, अब अलग होना शुरू हो जाती हैं और बच्चा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता है। इतने लंबे समय तक अपनी मां के गर्भ में रहने की वजह से बच्चा खुद को उनसे जुड़ा हुआ महसूस करता है और अलग अलग तरह की चीजों को लेकर संवेदनशील भी हो जाता है। यहां तक कि बाहर हो रही चीजों और आवाजों के प्रति वह मां के गर्भ में ही प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। 6ठे महीने के अंत में शिशु का वजन लगभग 900 ग्राम और लंबाई 35 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है। इसी दौरान शिशु के सिर में नई सिलवटें बन जाती हैं। अब दोस्तों, प्रेगनेंसी का 7वां महीना आता है, जिसमें शिशु के शरीर में वसा बढ़ने लगती है। उसकी त्वचा के नीचे जो सफेद वसा यानी फैट की परत होती है, वह पहले की तुलना में और अधिक बढ़ जाती है, जिससे त्वचा का लालपन कम होने लगता है। इस समय शिशु की आवाज सुनने की क्षमता भी बढ़ जाती है और वह अपना स्थान तेजी से बदलने लगता है।
इस समय तक शिशु इतना विकसित हो चुका होता है कि अगर किसी कारणवश उसकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाए तो भी उसे कोई खतरा नहीं रहता, वह आराम से जीवित रह सकता है। यही वजह है कि आपने अक्सर सुना होगा कि कई लोग 7वें महीने में ही पैदा हुए और आज भी बिल्कुल स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। लेकिन जब मां के गर्भ में शिशु का 7वां महीना पूरा होता है और वह 8वें महीने में प्रवेश करता है तो इस समय उसकी हलचल और अधिक बढ़ जाती है, जिसे मां बहुत अच्छी तरह महसूस कर सकती है। इस दौरान दिमाग का विकास भी बहुत तेजी से होता है। फेफड़ों के साथ ही शिशु के बाकी शारीरिक अंगों का विकास भी लगभग पूरा हो चुका होता है। इस समय शिशु का वजन लगभग 2 किलोग्राम तक पहुंचाएगी और उसकी लंबाई 44 सेंटीमीटर होती है। दोस्तों, इस दौरान शिशु के आसपास जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका स्तर धीरे धीरे कम होने लगता है। 8वें महीने के अंत तक शिशु अपना सिर नीचे की ओर कर लेता है, जो सामान्य डिलीवरी के लिए एक उपयुक्त स्थिति होती है। अब इस समय गर्भवती महिला अपने बच्चे को जल्द से जल्द इस दुनिया में देखने के लिए उत्सुक और बेताब हो जाती है। और फिर आता है प्रेगनेंसी का अंतिम महीना यानी 9वां महीना, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान गर्भवती महिला को सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि शिशु के शारीरिक अंगों का विकास तो पूरा हो चुका होता है, लेकिन अब वह बाहर आने के लिए बेचैन रहता है, जिसकी वजह से महिलाओं को काफी दिक्कतें महसूस होती है। इस महीने के अंत तक शिशु का विकास इतना हो जाता है कि गर्भाशय में जगह कम पड़ने लगती है, जिससे उसे अपनी हलचल कम करनी पड़ती है। जहां तक वजन की बात है तो इस दौरान शिशु का वजन 2.5 से 3 किलोग्राम तक होता है, जो बिल्कुल सामान्य और उपयुक्त वजन माना जाता है। उसकी लंबाई भी सामान्य तौर पर 47.6 सेंटीमीटर तक होती है। अब 9 महीने की इस पूरी प्रेगनेंसी जर्नी के बाद बच्चा दुनिया में आने के लिए तैयार होता है। जैसे ही महिला को लेबर पेन शुरू होता है, उसे तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और परिस्थिति को देखते हुए नॉर्मल या फिर सिजेरियन डिलीवरी का फैसला लिया जाता है। इतनी लंबी और कठिन प्रक्रिया के बाद महिला को अपने बच्चे की शक्ल देखने का अवसर मिलता है। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया से लेकर बच्चे की डिलीवरी तक एक महिला के शरीर में प्रेगनेंसी के दौरान कितने बदलाव आते हैं और कैसे एक चावल के दाने से भी छोटा भ्रूण धीरे धीरे एक विकसित बच्चे में बदल जाता है। यह सच में किसी करिश्मे से कम नहीं है। उम्मीद है आपको कुदरत का यह करिश्मा देखकर आनंद आया होगा। बाकी हमारे इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।